हुमायूं का मकबरा निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित दिल्ली की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। चारों ओर से सुंदर बाग से घिरे इस मकबरे के अंदर मुगल परिवार के लगभग 150 से अधिक कब्रें हैं। लाल पत्थर और संगमरमर से बनी इस इमारत की खूबसूरती गजब की है और उस पूरे खूबसूरती का दीदार आपको आने वाले वीडियो में कराने वाला हूँ। खूबसूरत जालिया और संगमरमर पर नक्काशी के सौंदर्य अद्भुत है, जिस कारण इसे यूनेस्को द्वारा सन 1993 में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। लगभग 8 वर्षों में बनकर यह इमारत तैयार हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी थी। ये लाल बलुआ पत्थर के इतने बड़े स्तर पर इसमें प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार हुआ था। हुमायूं की कब्र के अलग उनकी बेगम हमीदा बानो, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और कई मुगल उत्तराधिकारी सम्राट जैसे जहांगीर शाह, रफ़ीउद्दौला एवं आलमगीर द्वितीय आदि के कब्र भी यहाँ मौजूद है। तो इस पूरे मकबरे का दीदार आपको कराया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये सवाल कि ये बार बार मुगल एम्परर जो थे वो मकबरे क्यों बनवा रहे थे। 150 कब्रें यहाँ मौजूद है। वो इसी तरीके से दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे पे हम पहुँच चुके हैं और आपको इस पूरे वीडियो में इस पूरे जगह का दीदार कराने वाला हूँ। चलिए ईशा खान मकबरा, ये खूबसूरत इमारत अभी आपके नज़रों के सामने होगा कुछ ही देर में, और यहाँ आपको ले चलते हैं। थोड़ी सी ब्रीफिंग इसके बारे में कर दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थरों पर, ईसा खान नियाज़ी शाह शेर शाह सूर के दरबार में अमीर थे। इस अहाते के भीतर इनका मकबरा तथा एक मस्जिद है। यह दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए हैं। यह अष्टकोणीय मकबरा है, यानी 8 कोणों वाला मकबरा, जो हुमायूं के मकबरे से केवल 20 वर्ष पूर्व का है। छतरियों, चमकदार टाइलों, जालीदार जालियों से सजाया गया है। अहाते के पश्चिम तरफ 3 कक्ष चौड़ी मस्जिद में एक विशाल लाल पत्थर और एक केंद्रीय दरवाज़ा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इस अहाते में एक पूरा गांव आबाद था। और ये है वो अहाता जहाँ चलते हम लोग। कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त हिस्टोरिकल पैसन, ईसा खान का मकबरा। जितने हुमायूं जो कि मुग़ल एम्परर जो ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, जब वो यहाँ आए थे तो उनके साहबजादे हैं हुमायूं। और हुमायूं के मकबरा ये दिल्ली में हिस्टोरिकल पैलेस, और लगभग यहाँ 150 कब्रें बताई जाती हैं कि 150 कब्रें हैं, 150 मकबरा है। इसके चारों तरफ एक ये ईशा खान साहब का मकबरा है। और जो मस्जिद के बारे में बताया गया था वो मस्जिद आप यहाँ देख सकते हैं। 3 गुंबद और बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इतने बड़े बड़े पिलर, अंदर मकबरा है। ये नज़ारा आप पहुँच चुके हैं ईशा खान मकबरा पे। अभी आपको हुमायूं के मकबरा की भी ज़ियारत होगी। देख सकते हैं आप अंदर लगातार छोटे छोटे मकबरे हैं। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लोगों की कब्र इसमें नज़र आ रही है। ये अंदर का नज़ारा है। ये ऊपर बड़ा सा गुंबद देख सकते हैं। लगभग इस सवाल का जवाब आपको आखिर में मिलेगा। पहले इस पूरे हिस्टोरिकल पैलेस पर हम घूमकर देखते हैं। अब देखिए, अब ये जो लास्ट गेट है उससे पहले कितना सुंदर हरियाली के साथ चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, वो भी बड़े पेड़। और यहाँ भी एक तरफ एक गेट नज़र आ रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा। गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तलक चमकती रहेगी शमशीर हिंदुस्तान की। ऐसी कुछ शेर था जो कहा गया है ख़ास तौर पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के लिए। और इस तरीके ये आ गए हम मुख्य गेट पर। और मुग़ल शासनकाल में जो भी गेट बनाए जाते थे इसी तरीके से बड़े गेट का आकार होता था। और वो खूबसूरत नज़ारा जिसके बाद से आगरा के ताजमहल का भी निर्माण हुआ, वहाँ लेकर आपको चलता हूँ धीरे धीरे।
और यहाँ टिकट के लिए चूँकि चेकिंग है। और देखिए वाह, अमेजिंग, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी तक आगरा तो जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आगरे का ताजमहल पत्थरों से बनाया गया है, संगमरमर से, जिसकी खूबसूरती देखने के लिए विश्व से लोग पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं, और ये जो हुमायूं का मकबरा है वो सुर्ख लाल पत्थर से बनाया गया है। तो ये पीछे इधर पूरा गार्डन है, बागीचा है पूरा चारों तरफ, और ये खूबसूरत नज़ारा है। तो ये ज़बरदस्त नज़ारा, ज़बरदस्त व्यू आपको दिखा रहे हैं। अब इस साइड से आपको ये दिखाई दे देगा, ये दरवाज़ा, ये गेट जहाँ से हमारी एंट्री हुई है। और ऐतिहासिक इमारत में अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, और फिर आपको यहाँ का दीदार कराते हैं, एक एक कोने का दीदार। लगे रहिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अभी हम नीचे हैं और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक कब्र मौजूद है, और जिस पे ये जाने का एक अलग से पत्थरों से रास्ता बनाया गया है। ये एक कब्र है, ये दूसरी कब्र है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ लगभग 150 के करीब में मुग़ल एम्परर के, वहाँ पे हुमायूं के जानने वाले, हुमायूं के चाहने वाले, हुमायूं के परिवार के लोगों की कब्रें मौजूद हैं। और इसका सिर्फ़ एक ही जवाब है कि वो कब्रों पे इसलिए ध्यान देते थे, मकबरों पे इसलिए देते थे, और मकबरों की इमारत इसलिए तामीर करवाते थे क्योंकि रहना है मकबरे के अंदर, कब्र के अंदर ही। अगर एक महल में आप रहेंगे तो महल की ज़िंदगी 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। लेकिन मकबरे की वो ज़िंदगी है जो एंड ऑफ द डे, मैदान महशर कायम होने तक, और जब तक क़यामत ना हो तब तक कब्रों में ही आराम करना है। तो अब ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो ये है हुमायूं का मकबरा, और देख सकते हैं आप कई छोटी छोटी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। इन पर देखिए अरबी में आयात लिखे हुए हैं। यही कारण है कि मकबरे पर ध्यान दिया गया, और 150 से ज़्यादा यहाँ कब्रें मौजूद है। और इसी को देखते हुए ताजमहल का भी निर्माण हुआ, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से। और चारों तरफ से इस तरीके से एक और गेट यहाँ मौजूद है। एक मकबरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे भी लगभग कोई मकबरा ही है, और ये इमारत का व्यू है। अंदर आपको ले चलते हैं हुमायूं के मकबरे के पास, कब्र के पास। भीड़ काफ़ी कम है, और ये अंदर हुमायूं के मकबरे के पास पहुंचने वाले हैं। मुग़ल बादशाह ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर के, उनके साहबजादे हुमायूं, और उनका ये मकबरा मौजूद है, उनकी कब्र है। ये इसके अंदर भी, वहाँ भी आपको एक कब्र दिखाई देता है, और चारों दिशाओं में हर तरफ छोटे छोटे दरवाजे लगाए गए हैं। यहाँ देखिए 2 कब्र यहाँ मौजूद है, और इमारत की बनावट देखिए। तो ये मकबरे को लेकर के ख़ास तौर पे मुग़ल एम्परर जो थे वो कितने सीरियस थे और किस तरीके से निर्माण करते थे। तो बीच में, सेंटर में बिल्कुल हुमायूं का मकबरा है, और उसके किनारे किनारे यहाँ आ जाइए, तो वहाँ भी सामने आपको 2 कब्रें दिखाई दे रही हैं। तीन कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पूरा अंदर का व्यू है, और इस तरीके से चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कब्र ज़रूर मिल जाएगा। यह मकबरा मुग़ल बादशाह हुमायूं के याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। आप देख सकते हैं पूरे इमारत का घुमाया गया, आपको दिखाया गया। और हुमायूं की मृत्यु 9 वर्ष बाद सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था। करीब 7 वर्ष बाद सन 1972 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
हुमायूं के मकबरे में और क्या आपको देखने की ज़रूरत है। और इस बात को भी ये जानिए कि इससे पहले हुमायूं को 2 जगह पहले भी दफनाया जा चुका था और फिर दफनाने के बाद वहाँ से इस जगह पे हुमायूं के मकबरे पर उनको लाके यहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो ये एक जो है सूफ़ी निज़ामुद्दीन के मज़ार के काफ़ी करीब है। तो वहाँ पे सूफ़ी संत रहा करते थे और उनका एहतराम काफ़ी करते थे हुमायूं। तो उन लोगों में भी जो बड़े मर्तबा वाले थे उनकी भी कब्रें यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।